जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान ने के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो रहे हैं। कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे, हे गंगा पुत्र, यद्यपि वह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है। उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुच, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुबीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। बीड़ा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं बाजे हैं, नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृत्तांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मण के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम 5 में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर 5 में से एक एक करके आना।
मैं भी वहाँ पर आऊँगी और बीड़ा राग की कुशलता दिखाऊँगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगत भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ आया और कादम्बरी भी वहाँ मुन के स्थान पर पहुँच गई। मुन ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर बीड़ा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुन ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुन को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास चली गई। मुन संगत से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को बस में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुन से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुन के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया। धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुच सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं, इस व्रत का वृत्तांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदियों वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बीड़ा की सैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकूचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध,
घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नृत्य गीत बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावें। पुष्प दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा रुद्र और इंद्र आदि से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ के गए दिशाएं निर्बल हो जाती हैं। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें। गोरोचरण व तिलक लगाएं, वस्त्र आदि पहनाएं, पुष्प कुमकुम दीप धूप नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। देव ऋषि पितरों का तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल जौ खीर का होम ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गौ दुग्ध, चतुर्दशी को गौघृत, पूर्णमासी को गौ का दही 5 दिन तक विधि से स्नान कराकर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी के सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में जो रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए वह सुके अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मातु की जय, तुलसी मैया की जय। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 32वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जल का स्नान कर तुलसी पूजन, शिव का पूजन, यह सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत चंदन के 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति दे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन अक्षत पुष्प दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप जगत दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा दें। आचार्य को जो ध्वजारोहण करता है और जितनी बार ध्वजा पावन से हिलती है उतनी ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं
कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमत नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, अस्तम सप्तद्वीप सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भीमबांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों? सो आप कहिए। राजा कहने लगे, हे महात्म, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है। ये सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुकर्मी, चुगली करने वाला, धर्म का दोषी देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला और गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में ही जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोग बस जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विकल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगा कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया है। विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। यद्यपि आयु पर्यंत जो वेदों के विरुद्ध आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान ने दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत लोक में श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यह भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं,
उनका तो कहना ही क्या है। जय विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की, तुलसी माता की जय। जय हो जय हो।